दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले एक जरूरी सूचना और सिटी वन चैनल के माध्यम से अपील ये है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना के मद्देनज़र अगर बात गोरखपुर की जाए तो 13 शतक कोरोना ने लगा दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना मतलब के घरों से बाहर ना जाएं। पेश है हेडलाइंस। संक्रमण पर रोकथाम के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की गई बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आने वाले अलग अलग त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी व सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई संपन्न। डीएम ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत घरों में रहकर मनाए जाएंगे सभी त्योहार। मंडल में एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के पार। मंडलायुक्त ने कहा, कैंपों के जरिए प्रतिदिन 3 से 4000 लोगों की जा रही है जांच। स्वामित्व योजना के तहत मंडल गांव के विकास के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक निर्देश। जनपद में शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी त्योहारों पर नहीं होगा किसी प्रकार का कोई आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, घरों पर रहकर मनाए त्योहार। कोविड-19 पर जीत हासिल करने वाले एडीएम फाइनेंस ने सिटी वन संवाददाता से कहा, डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। संपूर्ण लॉकडाउन वाले क्षेत्र में ऑनलाइन के जरिए जरूरी सामानों की हो रही है आपूर्ति। एडीएम सिटी ने कहा, घरों में रहकर अपने और परिवार को रखें सुरक्षित। गणेश चतुर्थी पर इको फ्रेंडली छोटी प्रतिमाओं को स्थापित कर पूजा पाठ करेंगे भक्त। मूर्तिकारों ने तैयार की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मूर्तियां। गोरखपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश के प्रभारी का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ता करें तैयारी। और बीजेपी सांसद द्वारा बीएसएनएल के कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज बीएसएनएल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों से मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में तेजी से हो रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ऐसे में उनकी रोकथाम के लिए जांच की संख्या को बढ़ाते हुए बीआईडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन कोविड सेंटर के निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र पूरा कराते हुए 500 बेडों वाला विस्तार किया जाएगा। इस दौरान एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 500 बेड की कोविड फैसिलिटी। अब आप लोग इसे अच्छा समझते हैं कि 500 बेड की कोविड फैसिलिटी, अब वो भी हेल्थी लेवल की करना कितना बड़ा चैलेंज मतलब ये है कि एक तो हमारी 200 बेड की ऑलरेडी चल रही है, तो 200 उसमें हमारी मैन पावर लगी हुई है, उसमें हमने 55 वेंटिलेटर कर दिए, 5 और वीक में ऐड करके 7 तक हो जाएगा। अब जो नए निर्देश के क्रम में जो पीछे हमारी 500 बेड का जो बाल चिकित्सा काम हमारा डेवलप हो रहा था, वो लगभग काम पूरा हो गया है। सर्विसेज के काम बाकी है, वो करेंगे। अब उसमें हमें 300 बेड की कोविड फैसिलिटी है। अब आप समझते हैं 300 बेड की कोविड फैसिलिटी में 100 तो सिर्फ आपका आईसीयू हो गया, इन द सेंस की 50 वेंटिलेटर और 50 आपकी एचएफएनसीज हैं। सो 100 वो यूनिट प्लस 200 में सपोज 5 वार्ड अलग अलग हो गए, वो चलाने होंगे। अब उसको चलाने के लिए बाकी जो भी करना है, सप्लाई सर्विसेज, वो सब लगे हुए हैं और इन चीज़ों का उपकरणों का क्रय अतिशीघ्र हो रहा है। हमें जो आपसे डिस्कस करना था और जो अनुरोध करना था वो ये है कि देखिए, आपकी सहायता के बिना करना बहुत संभव नहीं होगा। गोरखपुर जनपद में मैन पावर और स्पेशली एनेस्थेसिस्ट और जो एमडी मेडिसिन है, उनकी उपलब्धता आपको भी पता है।
मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सारे प्राइवेट सेक्टर को गोरखपुर और गोरखपुर मंडल तक ये था कि क्योंकि ये फिर 500 बेड की बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी, तो ये सिर्फ गोरखपुर जनपद के काम नहीं आएगी, आसपास के सभी जनपदों के काम। और मेरा अनुरोध ये था कि अगले 3 महीने के लिए हमें मैन पावर के लिए आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी ये लड़ाई इंसेफ्लाइटिस की नहीं चल रही। इनफैक्ट एडीएस बैठे हुए हैं, 4 दिनों से हमने बैठे हैं, जैसे 31 अगस्त के निर्देश हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने के लिए तो हमने चाहिए। मुझे आशा है कि 3 नवंबर दिन 30 नवंबर तक हमने मेहनत से काम किया, चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन वो बात तो खैर आगे समझ आएगा। लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि देखिए हर व्यक्ति, हर स्पेशलिस्ट अपना भी कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधनों की वजह से आर्थिक आवश्यकता। आगामी मुहर्रम सहित अन्य पारंपरिक त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ और सभी धर्म गुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव के साथ ही आपसी भाईचारे के बीच त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की मूर्ति की स्थापना या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों में रहकर अपने अपने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएंगे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, पीडीओ इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व पीस कमेटी के सदस्य व विभिन्न धर्मगुरु मौजूद रहे। इंस्ट्रक्शंस हम लोग अलग से दे देंगे और वैसे भी सुनाई देगा आपको, दरवाजे के बाहर है ना 2 मीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करना। तो दूसरा शासन में, प्रशासन के संविधान के धारा 21 में इक्वल, ये सबसे छोटी कोशिका है जो ऑक्सीजन को लंग्स में सांस में लेने पर एब्जॉर्ब करके शरीर के सभी एक व्यक्ति का हम लोग पूरा डिटेल में जाते हैं। तो बहुत दुखद होता है, तो आदमी थोड़ा भी सतर्क रहता होगा तो बच गया होगा। उदाहरण तो कप्तान साहब ने दिया, तो उसे दोबारा मैं लेने चाहता हूँ। जो कमिश्नर साहब ने किए हैं, संजय के बारे में जानते हैं, उनको 1 महीने पहले जो तो मृत्यु हुआ, 1 महीने पहले ही तबियत खराब था, थोड़ा संदेह भी लगा, उन लोग जाँच किए थे। जाँच में तो ठीक निकले, तो नेगेटिव, उस समय में नेगेटिव निकल गया। दोबारा 1 हफ्ते बाद फिर बुखार चढ़ा है, फिर बीमार पड़ा है, वो भी ऐसे ही हल्की से लक्षण था। तो दोबारा जांच हुई, दोबारा उसमें भी तो फिर उनका नेगेटिव निकला है। उसके बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो गए, चलो तो 2 बार जांच होगी, क्या होने वाली है। अब पता नहीं कैसे कैसे हुआ, तो तीसरी जांच तब ये है। उस समय में वायरस हुआ है, तब तक उनके घर पे सब लोग का फैल गया। उनका पत्नी की भी हो गई थी, बच्चे के भी हो गए थे। वो अच्छा रहा कि तो माँ बाप बुजुर्ग थे, वो बच गए थे, और वो पूरा परिवार सही था करके बाकी के उस समय में भी ठीक थे। हम लोग भी सोचते थे ठीक है, तो हम सोचते सही हो जाता है। लेकिन जो दवाएँ, जो ज़रूरत दवाएँ सब दी गई। 1 दिन का, 2 दिन, दूसरे दिन तो उनका शरीर बिगड़ने लगे, फिर उसके बाद तीसरे दिन बहुत बिगड़ने लगे। तो फिर यहाँ से लखनऊ सभी डॉक्टर से बात करके जो उपचार हम करें उससे लड़ पा रहे हैं। तो आज कहीं जाकर के हमारी हिम्मत भी कि हम आप लोगों को बुलाएं और कुछ बात करें। और जिला प्रशासन की तरफ से ये बैठक आयोजित की गई है। हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन इसलिए किया कि काफ़ी दिनों से हमारा जनसंवाद बहुत रुक रहा था, क्योंकि धीरे-धीरे आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, धीरे-धीरे कोरोना फैल गया है। आज की डेट में 4000 से ऊपर एक्टिव केस गोरखपुर में हो चुके हैं। बहुत सारी आपने अपने नज़दीकी और जानने वालों को खोया भी है, जिसमें से मेरे जानने वाले अगर मैं कहूँ तो कमिश्नर साहब के जो पीए थे, सिर पर सिर मुस्कान रखने वाले, सब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो जानते होंगे कि किस व्यक्तित्व के वो रवि थे, और उनको भी हम नहीं बचा पाए कोरोना से। यदि गोरखपुर में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हम लोग की दुर्भाग्यशाली ये घटना रही, जिसमें हम संजय जी को नहीं बचा पाए। उसके बाद आपने देखा बहुत सारी जो नामचीन हस्तियां हैं हमारे व्यापारी बंधु, हमारे वरिष्ठ नागरिक, उनको भी हम नहीं बचा पाए। कोरोना
पर अभी हमने पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं की है, ना ही हम उसको नियंत्रित कर पाए हैं। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर यही मान के आपको कहूँगा कि हमारे पुलिसकर्मी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं और एक एक पुलिसकर्मी पर मैं खुद रोज शाम सुबह डिस्कशन करता हूँ कि मेरे 35 आज की डेट में मेरे तकरीबन 69 पुलिसकर्मी अभी भी कोरोना संक्रमित हैं आज की डेट सुबह में, और हर 69 को मेरी तरफ से फोन जाता है डेली हालचाल लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर के चले आ रहे हैं, लेकिन जो भी जरा सा भी है साइटोकाइनेसिस कहलाती है, ये तूफान केमिकल का तूफान ही 99% मौत का। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, बैठक था, एक तो पीस कमेटी का मीटिंग थी, इस पे जो धार्मिक गुरु लोग आए थे, सभी धर्म का प्रतिनिधि लोग आए थे, तो सभी का कोविड के बारे में समझाया, सेंसिटाइज कराए और आगे आने वाले त्यौहार को भी हम कैसे भाईचारा के साथ उसको ले चलें और उस पर जो कोविड का जो निर्देश है उसको पालन करते हुए कैसे मनाएं। और हमने अपील किया है इस समय में ज़्यादा धूमधाम ना मनाएं, जो भी मनाना है घर का अंदर ही मनाएं, बाहर मूर्तियां ना रखा जाएगा और जुलूस नहीं निकला जाएगा, 4 आदमी के से ज़्यादा भीड़ नहीं लगा जाएगा, ताकि कोविड ऐसे बीमारी है इसी टाइप का मौका में ज़्यादा फैल जाता है और यहाँ शहर में बढ़ती जा रही है, तो उसका फैलाव भी हमने सचेत भी किया है और उनका आग्रह भी किया है और सहयोग के लिए तो सभी लोग सहमत भी थे और आग्रह का स्वीकार भी कराया और अभी उम्मीद है साथ ही हम लोग के साथ काम करेंगे कि इतने आगे त्यौहार है वो शांतिपूर्वक सब संपन्न हो। मंडल में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस के मंडल में कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब 4000 के पार हो गई है। वहीं जनपद में भी इस संक्रमण की जद में तेजी से आने लगे हैं लोग। लगभग 1900 से ज़्यादा एक्टिव केसेस गोरखपुर जनपद में पाए जा चुके हैं। ऐसे में संक्रमण पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है और इसकी संख्या में इजाफा भी कर रहा है। इस संबंध में मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में विभिन्न जगहों पर कैंप, CSC, PSCs आदि जगहों पर प्रतिदिन 3 से 4 हजार जाँच किए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण को समय रहते फैलने से रोका जा सके। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया, देखिए मंडल में इस समय यदि देखा जाए एक्टिव केसेस लगभग आपके 4000 के आसपास हैं, जिसमें कि गोरखपुर जनपद में सबसे ज़्यादा आपके 1900 एक्टिव केसेस हैं। टेस्ट की जो हमारी क्षमता है इस समय हमने काफ़ी बढ़ा दी है और हम लगभग 3 से 4 हज़ार टेस्ट अब रोज़ कर पा रहे हैं और इसकी वजह से हमें ज़्यादा डायग्नोसिस ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग पता चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में L2 और L3 जो सुपर स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड बेड हैं उनकी संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये कार्य हम अगस्त माह में ही पूर्ण कर पाएंगे और उसके बाद हम जो भी वेंटिलेटर और HFNC के बेड्स हैं वो और ज़्यादा संख्या में लोगों को दे पाएंगे। जितने कंज्यूमेबल्स हैं, जो भी व्यवस्था, जितनी दवाएं हैं, वो सारी PP किट हो, मास्क हो, वो सारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और जो हमारी मैन पावर है हमारे पास ऑलरेडी कोविड में लगी हुई है और उसके साथ साथ हम और मैन पावर को हायर कर रहे हैं और बिल्डिंग्स के काम आपने खुद देखे हैं कि वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि हम बहुत जल्दी ये जो L2 L3 की कैपेसिटीज़ बढ़ानी है गोरखपुर जनपद में और बाकी 3 जनपदों में, इसको हम और बढ़ाने में सक्षम हों। देखिए चिकित्सक की कमी नहीं है, हर प्रकार की फैसिलिटी के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सक चाहिए होते हैं। यदि वो L3 फैसिलिटी है तो उसके लिए अलग चाहिए, यदि L1 फैसिलिटी है उसके लिए अलग चिकित्सक चाहिए और हमारे पास चिकित्सक पर्याप्त हैं। और इसके साथ साथ हमारी प्राइवेट फैसिलिटीज़ जैसे कि पेनिशिया में काम कर रही है, फातिमा में काम कर रही है, 2 और प्राइवेट हॉस्पिटल आगे हैं। आज मैंने IMA और प्राइवेट चिकित्सालयों की प्रतिनिधियों से भी बात की है, हम यदि ज़रूरत होगी तो हम उनके लोगों को भी प्रयोग कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट ने हमें संसाधन दिए हैं, पैसा दिया हुआ है, जिलाधिकारियों को धनराशि दी गई है और वो लोग वॉक इन इंटरव्यू करके अपने जो भी उनको मैन पावर चाहिए, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हैं, उनको मार्केट से हायर कर सकते हैं। शासन द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में खसरा खतौनी व मानचित्र की मैपिंग की जा रही है। इस योजना के तहत गांव को मॉडल गांव के रूप में
जहां विकसित किया जा सकेगा, वहीं आपसी विवाद पर काफ़ी हद तक अंकुश भी लगाया जा सकेगा। साथ ही सरकार द्वारा मॉडल ग्राम को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ विभिन्न निर्माणों में इस योजना का अहम योगदान भी होगा। आगामी अक्टूबर से ये योजना पूरी तरह से क्रियाशील होगी और सरकार विभिन्न योजनाएं सीधे धरातल पर इसके माध्यम से लोगों तक पहुंच पाएंगी। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व तहसील के कर्मचारी मौजूद रहे। आप लोग को 2-3 कंसेप्ट आप कह रहे थे गाँव में जो वो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जा रहा और ड्रोन के समय में यदि वो इशू है उसके लिए तो कप्तान साहब ने एड्रेस कर लिए तो बाकी चीज़ है जो ड्रोन कब आता है वो प्रयास करिए उसी दिन ही काम हो जाए, ताकि ड्रोन का असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगह जाएगी। और मौसम ऐसे मौसम में हम लोग को भी मुश्किल से कभी खुला मौसम मिलता है पैमाइश करने लायक, निशान डालने लायक, उसी की यूज़ करते हुए करिए। गाँव वाले को पहले यार वो कॉन्फिडेंस में लाइए, ताकि ये झगड़ा करने के लिए थोड़ी योजना बनी हुई है। ये करने के बाद इनका तो बस उनको कल्पना कराने दीजिए। अब ये योजना यदि गांव में पूरा प्लान वे में यदि सड़क, नाली और आगे विकास का जो खेल मैदान और स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र हो जाएगा, कितने अच्छा भव्य रहता है ना। वो हमेशा देखिए चकबंदी वो पहले से प्रयास यही रहा है, बट हो नहीं पा रहा था। प्रधान क्या करता है अपने पार्टी विशेष लोगों का। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया, स्वामित्व एक योजना चलती थी, अभी चल रहा है, वैसे अक्टूबर में लॉन्च होगा। खासतौर पे ग्रामीण इलाके में ड्रोन के जरिए से सर्वे करा करके उसको तो फिर हमारा कसरा कतौनी जो और नक्शा है उसी के साथ अटैच हो जाएगा। उस पर क्या है जो ये विवाद है स्वामित्व का जो कितने झगड़ा वो हाल हो जाएगा और भविष्य में एक योजना बनाने में भी एक अच्छा रूपरेखा बन जाता है। वो कहाँ रोड बनाना है, नाला बनाना, सारे तय हो जाएगा। फिर भविष्य में यदि ग्राम पंचायत चाहते हैं उसको रेवेन्यू का रूप से भी वो कलेक्ट कर सकते हैं। भारत सरकार की योजना है, उम्मीद है अक्टूबर 2 तक ये प्रारंभ होकर के 10 मॉडल गाँव में शुरू होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 3000 के ऊपर के गाँव में एक करके फिर आगे लेंगे। जनपद में शासन द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में विकास भवन के सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकताओं के आधार पर समय रहते निर्माण कार्यों को गुणवत्ता युक्त तरीके से पूरा करा लिया जाए। वहीं निर्माण स्थलों पर वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और समुचित सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल भी कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जाए। इस दौरान डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट आप ही करेंगे डॉक्टर साहब आपसे पूछो। नहीं सारा आप ही मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप ही आ जाए। इसका अध्यक्ष पूरी के लिए पूरी का तो सारा खत्म हो गया। इसमें बताइए ठीक है 102 108 अलग अलग है। अब इसमें से ये कितनी आप लोगों ने उसमें गेहूं का बुझाड़ बता रहे 50-46 ये भी नोट कर लीजिए आप। इसमें आप कोरोना के पेशेंट को लाने ले जाना, ठीक है, ये भी शाम तक डिस्कस करके फाइनलाइज कर दीजिए। थर्मामीटर देना है, इसमें 2 तरह से परचेज होगी। एक होगी आपकी अर्बन के लिए अलग से, और जितने भी ग्रामीण आपकी पीएचसी सीएचसी है वो रोगी कल्याण समिति से लेंगे। आगामी विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर किसी भी प्रकार के समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए किसी प्रकार के समारोह या आयोजन को नहीं किया जाएगा। आप लोग घरों में रहकर ही विभिन्न त्योहारों को मनाएं। वहीं नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई भी करेगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। और आज इसी संबंध में और आने वाले समय के संबंध में एक शांति व्यवस्था की मीटिंग ली गई हमारे और डीएम द्वारा।
जिसमें आगामी आने वाले सभी त्योहारों के लिए जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत ही पालन करते हुए मनाए जाने की सभी से अपील की गई है। और पुलिस की तरफ से भी हम लगातार सतर्क हैं, हर तरह से हमने सतर्कता बना करके रखी हुई है। लोगों से यही गुजारिश है पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाइडलाइन के तहत 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसी थीम पर हम अपने सारे काम करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी करें, त्यौहार भी मनाएं, अपने घरों में रह के मनाएं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे और इसके लिए शासन और प्रशासन की गाइडलाइन आ गई है और उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई कानून अपने हाथ में लेगा। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार-बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बात। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 से जंग जीतकर वापस जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पहुंचे एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने साथ साथ अपने मन को भी काफ़ी हद तक मजबूत करना होगा। डर आपको अंदर से कमज़ोर कर देता है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति यदि डर गया तो वो इस जंग में हार जाएगा। हमें डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। मैं 25 जुलाई को कोविड पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था। कुछ समस्याएं भी हुई थी। मेरा आम लोगों से यही अनुरोध है कि ये एक माइंड गेम है, मतलब जो मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और मन प्रभावित होता है तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है। अतः यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो एकदम इससे डरे नहीं। ये 10 से 12 दिन में आप इससे निगेटिव हो जाएंगे। तो 10-12 दिन आपको एकदम अपने मन को, अपने शरीर को तैयार रखना है तो 10-12 दिन में ही आप निगेटिव हो जाएंगे। एकदम डरे नहीं, डरने से ही इसका आक्रमण हो जा रहा है आपके शरीर के ऊपर और आपको नुकसान हो जा रहा है। एकदम न डरें, यही मेरा सभी को संदेश है। संक्रमितों की संख्या में इजाफे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 4 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन आगामी 17 अगस्त तक लगाया गया है। इन थाना क्षेत्रों में ज़रूरत की हर वस्तुओं की आपूर्ति ऑनलाइन के जरिए की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहकर इस वैश्विक महामारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, जिला मजिस्ट्रेट साहब ने और एसएसपी सर ने थाना क्षेत्र कैंट, थाना क्षेत्र गोरखनाथ, थाना क्षेत्र शाहपुर और थाना क्षेत्र गुलरिया को
लॉकडाउन क्षेत्र घोषित किया गया है। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि वो खाद्य सामग्री, दूध, दवाएं और सब्जियां उनको होम डिलीवरी से उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन की रक्षा के लिए कवच, अपना ये जो हमारा मास्क है ये हमारा कवच है। और आँखों से भी वायरस इंटर करता है, ऐसा साइंटिस्टों का फाइंडिंग है। इसलिए आँखों पर 0 पावर का लेंस लगाते हुए, ग्लव्स लगाते हुए रहें और हाथ को धोते रहें। घर में थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सामान छूते हैं तो उसे खाने से पहले 20 सेकंड से ज़्यादा अच्छी तरह साबुन से धो लें। और अगर घर के बाहर आप किसी जगह हैं तो सार्वजनिक स्थल पर अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और हाथों को सैनिटाइज कर लें। और जीवन की आवश्यकता की वस्तु के लिए अगर आपको मार्केट में जाना भी पड़ता है किसी वजह से, तो ये दुकान पे 2 मीटर का डिस्टेंस बना के खड़े होइए। कोई नहीं जानता किसको संक्रमण है, कौन सिम्प्टोमेटिक है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है। और 4 बार जो घर से निकल के सामान दूध लेने, राशन लेने या चीनी लेने, चाय लेने या दवा लेने निकलते हैं दिन में 5 बार, 1 बार तय कर लीजिए अपनी आवश्यकताओं को और एक ही व्यक्ति पूरी सुरक्षा कवच के साथ निकले और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सारा सामान लेके अपने घर में इंटर कर जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच आगामी गणेश चतुर्थी के त्यौहार के मद्देनज़र इस बार गणेश चतुर्थी सादगी के साथ ही छोटी छोटी मूर्तियों के साथ मनाई जाएगी, जिसका ऑर्डर विभिन्न समितियों के सदस्यों द्वारा मियाँ बाजार में रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार महेश वर्मा को दिया गया है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिट्टियों की बनाई जा रही हैं, जिन्हें घरों में स्थापित कर पूजा पाठ किया जा सकेगा। आपको बता दें कि शासन द्वारा किसी भी त्यौहार, जुलूस व मूर्ति की स्थापना पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। वहीं चौक चौराहों पर किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी, जिसे देखते हुए भक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बार इको फ्रेंडली छोटी प्रतिमाएं घरों में ही सजाकर पूजा पाठ करने के लिए बनवा रहे हैं, जिनकी तैयारियां अब अंतिम चरणों में है। वहाँ पे CTA लोकल है ना,
रुपया कैलकुलेटर बा यहीं छूटल बा। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मूर्तिकार महेश वर्मा व धर्मेंद्र ने बताया, मूर्ति गणेश चतुर्थी पे बनाया जा रहा है और लोगों ने आर्डर दिया और जो कि रोड पे बैठाने का मतलब उस पर वो है प्रतिबंध भी है समझ लीजिए। और कोरोना काल को देखते हुए लोगों को डिस्टेंसिंग का दूरी बनाने के लिए इसलिए घर में अपने लोग अपने घर के अंदर पूजा करेंगे और अपने घरे में ही अपना बैठाएंगे। उस पूजे के साथ साथ अपना जो अपने स्तर से जहाँ लोग चाहेंगे विसर्जन करेंगे। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ क्या नहीं बन रही हैं? नहीं, बड़ी मूर्तियाँ बनती थी पर इस समय कोरोना को देखते हुए नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग इस समय महामारी जो चल रही है हमारे देश में, उस महामारी को देखते हुए जो कि कोई ना पंडाल या बड़ा कोई कार्यक्रम या कोई ऐसी जो है छोटा मोटा कार्यक्रम, इस सब को रोक लिया गया है, क्योंकि ये पब्लिक बढ़े ना और इस बीमारी को और फैलने की जगह रोकने की जगह और बढ़ता जाएगा। इसी को रोकने के लिए ये घरों घरों में अपना आर्डर लोग दिए हैं बनाने के लिए। कुल कितनी मूर्तियों का आर्डर मिला है? हमारे पास 42 मूर्तियों का भी आर्डर दिए हैं लोग, और बाकी गणेश चतुर्थी पर और देखिए जैसा क्या होता है काम में, जैसा आता रहेगा। अभी 4-5 मूर्ति मेरे पास खाली भी है और बना रहे हैं। कोरोना को देखते हुए हम लोग मतलब भगवान की पूजा भी हो, घर में सब लोग सेफ रहें, अमन चमन रहे, इसीलिए हम लोग छोटी मूर्तियाँ मतलब बना रहे हैं ताकि भगवान का पूजा भी हो जाए और डिस्टेंसिंग पालन भी हो जाए घर के अंदर। तो बड़ी मूर्तियाँ बना के लोग रखते हैं, आप छोटी मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि लोग छोटी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग छोटा बना रहे हैं। कितनी मूर्तियाँ अभी तक बनाए होंगे आप? और लगभग 20-25 मूर्तियाँ हम लोग बना चुके हैं। और आगे क्या डिमांड आता फिर बनाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव विनीत कंबोज का आगमन गोरखपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर हुआ। कार्यालय पर युवा व जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत भी हुआ। युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कनिष्क पांडे व प्रभारी राष्ट्रीय सचिव विनोद कंबोज द्वारा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के निर्माण संबंधी बैठक की और इस दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ता अभी से ही पूरी तैयारी में जुट जाए, जन जन तक पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों और किए गए कार्यों की जानकारी देकर कांग्रेस से जुड़ने का प्रयास करें। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक सहित बड़ी संख्या में यूथ व जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े सुमित पांडे जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप तमाम देवतुल्य नौजवान युवा साथियों को बादल का प्रणाम है। ये कहना चाहता हूं कि बड़े भाई की बातों को हम लोग सुनने आए हैं, बड़े भाई की बातों पे हम लोग सुनने आए। अध्यक्ष जी को मैं आश्वस्त करता हूं, गोरखपुर के तमाम यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बैठक में आए हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया कनिष्क पांडे जी का हार्दिक स्वागत। फिरका परस्ती ताकत हमारे सामने टिक नहीं पाएगी और आज के समय में फिरका परस्ती ताकतों से लड़ना। शाहनवाज आलम जी आए थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि आज वैचारिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने बताया, हम लोग लगातार युवाओं की बात करते रहे। इसके पूर्व में भी, पूर्व में जो हम लोग की केंद्र की सरकार थी, हम लोगों ने शिक्षा के अधिकार से लेके बहुत सारी चीज़ें करी थी युवाओं को लेकर, और आगे भी अगर उत्तर प्रदेश में केंद्र में हम लोग की सरकार बनती है, जिस तरीके से हम लोग कानून को लेके और सारे मुद्दों को लेके हम लोग संघर्षरत हैं, कोशिश रहेगी इन सारी चीज़ों को हम लोग सुधार के एक अच्छा और एक राम राज्य वाला प्रदेश हम लोग स्थापित करेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज BSNL गोरखपुर दूरसंचार मंडल के बैनर तले गोरखपुर जिले के जिला सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग के हेड ऑफिस के समक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादित बयान दिए जाने के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि BSNL के कर्मचारियों से सार्वजनिक रूप से
वो माफ़ी मांगे, अन्यथा भविष्य में विरोध प्रदर्शन और भी उग्र रूप धारण कर लेगा। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए NFTI के जिला सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया, विभाग को बंद कर देना और बंद करवा देंगे, इस तरीके से उन्होंने कहा है और कह करके उन्होंने विभाग को बंद करा करके कर्मचारियों को निकाल देना है। एक दो सरकार ना ही मुझे 4G स्पेक्ट्रम दे रही है, ना ही मुझे कुछ आगे बढ़ने दे रही है। अभी जल्द ही में हम 23,000 किलोमीटर हमने OFC की लाइन समुद्र के अंदर जोड़ा है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में रहकर देखते रहिए सिर्फ सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।